दोपहर का समय था। घर के सारे काम निपटा कर नेहा अपने कमरे में बैठी मोबाइल पर वीडियो देख रही थी। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बहू, अंदर आऊं? बाहर से आवाज़ आई। नेहा ने स्क्रीन से नज़र हटाई। दरवाजे पर उसकी सास सरला देवी खड़ी थी। अरे मम्मी जी, आइए ना, नेहा ने औपचारिक मुस्कान के साथ कहा। सरला देवी कमरे में आकर बिस्तर के किनारे बैठ गई। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद बोली, बहू, आज तेरे बाल बड़े अच्छे लग रहे हैं। हमारे ज़माने में तो हम सब औरतें शाम को छत पर बैठकर एक दूसरे के बालों में तेल लगाया करती थी। नेहा मुस्कुरा तो दी, लेकिन उसका ध्यान अभी भी मोबाइल पर ही था। सरला देवी गांव की पुरानी यादें सुनाती रही। कभी खेतों की बातें, कभी मेलों की बातें, कभी अपने दिव्यांग पति की यादें। लगभग 1 घंटे बाद वे अपने कमरे में लौट गईं। उनके जाते ही नेहा ने राहत की सांस ली। कुछ महीने पहले ही सरला देवी गांव छोड़कर बेटे रोहन के पास शहर आई थी। पति के निधन के बाद गांव का बड़ा घर और अकेलापन दोनों उन्होंने काटने लगे थे, इसलिए रोहन उन्हें अपने साथ ले आया था। नेहा बुरी नहीं थी, वह सास का सम्मान करती थी, उनकी ज़रूरतों का भी ध्यान रखती थी, लेकिन अपनी निजी दुनिया में रहने की आदत ने उसे थोड़ा अलग थलग बना दिया था। घर में हर सुविधा थी, खाना जल्दी बन जाता, कपड़े मशीन धो देती और सफाई के लिए काम वाली थी। ऐसे में सरला देवी के पास कुछ खास करने को नहीं रहता था। तब वह भी कभी बालकनी में खड़ी रहती, कभी खिड़की के बाहर झांकती, फिर इधर धीरे धीरे वापस अपने कमरे में लौट आती। हर दोपहर उनका एक ही सवाल होता, बहू व्यस्त तो नहीं हो? और फिर शुरू हो जाती उनकी बातें। कुछ दिनों तक नेहा सुनती रही, लेकिन फिर उसे लगने लगा कि उसकी दोपहर का सारा समय उन्हीं बातों में निकल जाता है। एक दिन उसने तय किया कि अब वह बहाना बना लिया करेगी। अगले दिन जब सरला देवी उसके कमरे के बाहर आई और बोली, बहू, अंदर आ जाऊं? तो नेहा ने सोने का नाटक कर लिया। 2-3 बार आवाज़ देने के बाद सरला देवी चुपचाप लौट गई। इसके बाद कई दिनों तक उन्होंने नेहा के कमरे में आना बंद कर दिया। नेहा को लगा कि अब उसकी समस्या ख़त्म हो गई, लेकिन एक शाम जब वह अपनी माँ से फ़ोन पर बात कर रही थी, तब उसकी सोच बदल गई। क्या हुआ माँ? आप उदास लग रही हैं, माँ ने धीरे स्वर में कहा। कुछ नहीं बेटा, बस कभी कभी अकेलापन महसूस होता है, लेकिन भैया और भाभी तो हैं, आपके साथ ही रहते तो हैं, लेकिन सब अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। कई बार मन करता है कि किसी से बैठकर बातें करूं, पुरानी यादें साझा करूं, लेकिन किसके पास समय है? माँ की आवाज़ में छिपी उदासी सीधे नेहा के दिल तक पहुँच गई। उसे अचानक सरला देवी का शांत चेहरा याद आ गया। उसे महसूस हुआ कि जो दर्द उसकी माँ महसूस कर रही है, वही दर्द उसकी सास भी झेल रही होगी।
उस रात नेहा देर तक सोचती रही। अगली दोपहर वह खुद सरला देवी के कमरे में पहुंची। दरवाजे पर खड़ी होकर मुस्कुराते हुए बोली, मम्मी जी क्या कर रही हैं? सरला देवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही बैठी थी। नेहा उनके पास बैठ गई और बोली, मम्मी जी क्या कर रही हैं? सरला देवी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। कुछ नहीं बहू, बस ऐसे ही बैठी थी। नेहा उनके पास बैठ गई और बोली, चलिए आज आपकी गांव वाली कहानियाँ सुनाती हैं। सरला देवी के चेहरे पर जो चमक आई वह किसी बच्चे की खुशी से कम नहीं थी। उस दिन घंटों बातें हुई, फिर यह रोज का सिलसिला बन गया। कभी दोनों साथ चाय पीती, कभी पार्क घूमने जाती तो कभी पुराने फोटो देखकर हंसती। नेहा को समझ आ गया था कि बुजुर्गों को हमेशा दवाइयों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार उन्हें सिर्फ अपनेपन और दो शब्द, थोड़ा सा समय चाहिए होता है, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ शरीर भले कमज़ोर हो जाए लेकिन दिल को अपने लोगों की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा महसूस होने लगती है। अकेलापन ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी मेडिकल स्टोर में नहीं मिलता। इसका इलाज सिर्फ अपनों का साथ है।